के तमाम बंधु वहां जाके सर्वे करें। खेती जो है वो काली हो चुकी है, वहाँ के चावल काले हो चुके हैं, वहाँ के साग सब्जी काले हो चुके हैं। और एक बच्चा जो बहुत दर्दनाक कह सकते हैं, एक मासूम सा 8 साल का बच्चा, इतना बड़ा उसका चेहरा फूल जाता है कैंसर के कारण और वो मौत हो जाता है। और एक बच्चा देखे उसका मैंने गुप्त अंग में हुआ है, पीछे गुप्त जो भाग है शरीर का वहां देखे चीर फाड़ हुआ है। यानी सोच सकते हैं कहाँ है भारत का संविधान और किस मौलिक अधिकार की हम दुहाई दे रहे हैं, किस अनुच्छेद आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं। देखिए कल की अगर वार्ता विफल होती है तो हम लोग फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बिल्कुल तब तक गेट और चक्का जाम रहेगा जब तक एक ग्रामीणों की मांग को सुनी नहीं जाती है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हम लोग कैसे लोकतांत्रिक भारत में हम लोग कैसे गर्व करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है, दुनिया की सबसे पॉलिटिकल व्यवस्था भारत में, हम लोग सिर्फ गर्व करते हैं, दिखावा करते हैं, जबकि धरातल में लोकतंत्र जैसा शब्द कहीं नहीं है, ना धरातल पर संविधान का अनुपालन हो रहा है। अगर वास्तव में हो रहा है तो मैं मीडिया बंधु जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और जिन्होंने समाज को हमेशा आईना दिखाया, मैं उनके माध्यम से हुक्मरान के साथ साथ तमाम लोगों को जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और ये गर्व करते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का खूबसूरत और बड़ा संविधान है, उसी संविधान का जो आर्टिकल 21 है जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें साफ साफ लिखा है राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे देही के प्राण की स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है यदि कोई वहां कंपनी स्थापित हो, कंपनी तो दूर की बात है, यदि कोई हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी का अगर हॉर्न बजा रहा है, अगर उस हॉर्न से अगर हमें कोई बीमारी उत्पन्न होगी या फिर ऐसा लगता है कि हमारे जान को डिस्टर्ब होगा तो उस हॉर्न को बंद करने का हमको राइट है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। तो सोच सकते हैं आज जो कंपनी रोंगटा कंपनी स्थापित है, पहला बात तो रोंगटा कंपनी ने जमीन यह कह के लिया है कि वहाँ लकड़ी का काम होगा, वहाँ आपका धागा सुइया धागा सूता का काम होगा, और वहाँ वो क्या कर रही है आयरन एंड स्पंज बना रही है, और वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो धुआं आ रहा है, हमने गांव का सर्वे किया है, हम चाहेंगे मीडिया जगत के तमाम बंधु वहां जाके सर्वे करें। खेती जो है वो काली हो चुकी है, वहाँ के चावल काले हो चुके हैं, वहाँ के साग सब्जी काले हो चुके हैं। और एक बच्चा जो बहुत दर्दनाक कह सकते हैं, एक मासूम सा 8 साल का बच्चा, इतना बड़ा उसका चेहरा फूल जाता है कैंसर के कारण और वो मौत हो जाता है। और एक बच्चा देखे उसका मैंने गुप्त अंग में हुआ है, पीछे गुप्त जो भाग है शरीर का वहां देखे चीर फाड़ हुआ है। यानी सोच सकते हैं कहाँ है भारत का संविधान और किस मौलिक अधिकार की हम दुहाई दे रहे हैं, किस अनुच्छेद आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं कि आज एक मामूली कंपनी, इस देश में ना जाने अनगिनत कंपनियां हैं, अगर एक मामूली और छोटी सी कंपनी अगर इंसान के जीवन को इतना तार तार कर रही है तो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका सीधा सरकार से संपर्क है वो लोग कितना तहस नहस कर रही है। इसीलिए मेरा मानना है ऐसी कंपनी जो पर्यावरण पे फिट नहीं बैठती है, जो प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाती है, जो मानव जीवन को बाधित करती है, ऐसी कंपनी कितना भी विकास का बात क्यों ना करे, ऐसी कंपनी संचालन नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग तय तिथि बना रहे हैं। नई नियोजन नीति 60-40 का विरोध हो रहा है, उसका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, लागू होना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात हम तो यही चाहेंगे, आज 3 साल हो गए नई सरकार के, इससे पहले भी 5 साल एक सुदृढ़ सरकार रही जो एस्टेब्लिश सरकार रही, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, 5 साल उन्होंने भी चलाया। तो इनके पास मुझे लगता है इनकी मंशा साफ नहीं है। यदि इनकी मंशा साफ होती तो ये बिहार राज्य की नियोजन नीति को स्टडी करते, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य से ही कट कर अलग भी हम तो स्वीकारते हैं, बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बड़ा भाई से अपना हिस्सा छोटा भाई अलग ले लिए हैं, तो फिर छोटा भाई के हिस्से में बड़ा भाई टांग क्यों बढ़ाएगा, चाहे बिहार रहे, बंगाल रहे, उड़ीसा रहे। हम खुले मंचों में कहेंगे कि हमने हिस्सा आपसे अलग लिया है तो हमारा हिस्सा हमारे लिए हो, तो नियोजन पॉलिसी हमारे लिए हो। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 60-40 की बात हो रही है, 40 में ऑल ओवर इंडिया के लोग आएंगे और वे लोग 40 में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ नौकरियां करेंगे फिर वो अगला टर्म में 20 साल बाद 25 साल बाद वो 60 में आएंगे और फिर नए 40 ऑल ओवर इंडिया नए लोग आएंगे, फिर वे 20-25 साल बाद 60 में आएंगे। क्योंकि ये भी पॉलिसी एक है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरी कर लेंगे उनके बच्चों को झारखंडी होने का आरक्षण मिलेगा, यानी फिर जो लोग आज 40 में आएंगे कल 60 में आएंगे, फिर कल 40 में आएंगे परसों 60 में आएंगे, और एक दिन डेमोग्राफी बदल जाएगी, एक दिन जनसंख्या का स्तर बदल जाएगा और फाइनली झारखंड जहाँ के लोग भोले भाले हैं, सरल हैं, खेती बाड़ी करने वाले, आदिवासी मूलवासी जंगलों में रहने वाले, ये लोग चले जाएंगे। आज ही देखिए ये कोलियरी क्षेत्र है, यहाँ का कोयला का खादान जिन जमीनों में वो किनकी जमीनें हैं, मूलवासी आदिवासियों की जमीनें हैं, लेकिन उस कोयले से लाभ किनको मिला है उसका सर्वे किया जाए, मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं। तो इसी प्रकार झारखंड के लोग अगर पॉलिसी ढंग की नहीं बनती है तो सदैव ठगे जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग चाहते हैं कि झारखंड लोग एकजुट रहें और पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म करें, अपने मत का सदुपयोग करें और अपने विधायकों को अपने घुटने पर रखें, अपने मत का पावर का इस्तेमाल करें। और नहीं तो मुझे लगता है आने वाले दिन अगर झारखंड के लोग अपने आप को, अपने जंगलों को, अपने जमीन को बचाना है तो उन्हें बहुत बड़ा उल्लंघन करना होगा। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत को डाल दिया गया है, क्या इससे क्षेत्रीय भाषा
में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सभी भाषा का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि क्या हर भाषा का हम लोग कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। अपने जीवन में हम लोग अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, हिंदी का भी प्रयोग करते हैं, उर्दू का भी करते हैं, संस्कृत का भी करते हैं, लेकिन वे क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है। क्षेत्रीय भाषाएं उन्हें कही जाती हैं जो किसी राज्य विशेष में बोली जाती है, किसी जिला विशेष में बोली जाती है, लेकिन जो कम से कम आधे भारत में बोली जाती है, कोई भाषा संपूर्ण भारत में बोली जाती है, कोई विदेशों में बोली जाती है, वो कभी क्षेत्रीय भाषा हो ही नहीं सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी जो सोचने की शक्ति है वो काम कर रही है। अंग्रेजी हद है यार, एकदम हद है, और हंसने का विषय है अंग्रेजी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा। हालांकि अभी सुने, अब फिलहाल तो अपडेटेड हम लोग हैं नहीं, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये भाषाएं किसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हो सकती है। दादा एक बात ये जो अभी नियोजन नीति अगर 60-40 लागू हो जाता है देश में, तो हमारे झारखंड में, तो यहाँ के स्टूडेंट कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे, तो आपका इसमें कैसा भूमिका है? बिल्कुल, हम लोग स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, स्टूडेंट के साथ रहेंगे, स्टूडेंट के बीच रहेंगे और स्टूडेंट बन के रहेंगे। हम लोग हमेशा रहे स्टूडेंट के साथ रहे हैं, चाहे खतियानी आंदोलन हो, भाषाई आंदोलन हो, हम लोग तो हमेशा आंदोलन के बीच रहे, आंदोलन के साथ रहे। और साल भर से तो घर द्वार भूल ही गए हैं, घर द्वार क्या हो रहा है घर में हमको पता तक नहीं चलता है, हमारे गाँव में क्या घटित हो रहा है वो हमको पता तक नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, वो लोग जिस प्रकार का आंदोलन तैयार करेंगे उस आंदोलन में हमारी भूमिका रहेगी। दादा 2024 में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि 2024 में जयराम मातो जुमरा पहाड़ में सरकार बनाएंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग संवैधानिक स्तर से राज्य में बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सोचेंगे। हालांकि हमारी सोच बहुत दुर्लभ है और काफी मने टफ सोच है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि हम लोग पीछे हट जाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक पॉजिटिव वे में मत का प्रयोग करते हुए लोगों को, हालांकि हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं अभी तक, एक अच्छा बदलाव हो, नहीं तो कोई गलत नहीं है। जुमरा पहाड़ में अगर सरकार बन ही जाए इन दुष्टों से लड़ने के लिए, ऐसी बेईमान कंपनियों से लड़ने के लिए, तो कोई बुरा नहीं है। जहाँ प्रत्येक दिन जहाँ इंसानों की हत्या हो रही है, जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, जब किसी को दिख ही नहीं रहा है, सरकार तो किसी को मजबूरी में इंसान क्या नहीं। अरे बाजा जो गाड़ी में बज रहा है उसको बंद करिए। 2024 में आ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग खुद से नहीं आएंगे, अगर कोई बुलाएंगे तो आएंगे। मान के चलिए, ये लोगों की मांग है, लोगों की मांग है कि आप आइए। हाँ, तो अगर लोगों की मांग रहेगी तो फिर आएंगे, उछलते कूदते ही आएंगे, नदी फांदते हुए क्यों नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। समय कम बचा है, पार्टी उटी गठन होगा कि नहीं? देखिए, हमारी जो कोर कमेटी है, जो हिडन टीम है, वो अंदर से बहुत सारा काम कर रही है, और जब हम लोग सार्वजनिक करेंगे तो मीडिया बंधुओं के सामने ही सार्वजनिक करेंगे। इसलिए आप लोग भी धैर्य रखें, क्योंकि हम लोग कोई भी बात को अभी सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सामना जिनसे है बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। वे लोग रातों रात हमारे पूरी कमेटी को, हमारे सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको रातों रात ये लोग दफन कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली लोग हैं। तो हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इंटरनली काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं राज्य के हित हो वही काम कर रहे हैं। आपके संगठन की ओर से रामगढ़ उपचुनाव जो हुआ उसमें किनको योगदान मिला था? देखिए, हम लोग चूंकि इस उपचुनाव में हमने पहले ही कहा था, अगर हम लोग का अगर कोई योगदान डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा ही तो 24 में रहेगा, ट्रेस रहेगा, और हम लोग उस पर कायम है।